एस नाम वालों का 2026 कैसा जाने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जब हम राशिफल की बात करते हैं तो कई तरह से राशिफल देखा जाता है। कुछ लोगों को अपना जन्म की तिथि का पता होता है तो वो अपनी जन्म तिथि के अनुसार अपना राशिफल देखते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपनी जन्म तिथि के बारे में जानकारी नहीं होती उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उनका नाम अंग्रेजी के अक्षर एस से शुरू होता है या फिर हिंदी के अक्षर सा से शुरू होता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बेहद खास होने वाली है इस नए वर्ष 2026 के राशिफल के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि ये 2026 आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, क्या चीजें आपके लिए सावधानी पूर्वक होने वाली हैं। मैंने एस नाम के ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाया है कि इस एस नाम वाले जातकों का जो व्यवहार है वो कैसा होता है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एस नाम वाले जातकों के लिए। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर एस होता है या स होता है, ऐसे जातक, इनकी सोच बहुत बड़ी होती है। इनके अंदर जीवन में कुछ बड़ा करने का जज्बा होता है। हालांकि ये थोड़े से ईगो वाले भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं अहंकारी होना, अहम होना। इनमें एक, वैसे तो इनमें बहुत सारी क्वालिटी है और दूसरों से खुद को श्रेष्ठ भी ये लोग मानते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा क्वालिटी भी होती हैं इनके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव भी चीजें हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। ये हमेशा धर्म के बारे में भी सोचते हैं। पूजा पाठ करने वाले बहुत मिलेंगे, पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं, सकारात्मक चीजों के बारे में भी सोचते हैं, दूसरों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन इनको ना अपने अतीत में झांकना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस एस नाम वाले लोगों के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन यहां मैं बात कर रही हूं 2026 आपके लिए क्या कुछ विशेष लेकर आया है। सबसे पहले बात करेंगे करियर और व्यापार, यानी कि नौकरी, और आपका बिजनेस करते हैं तो, नौकरी करते हैं तो कैसा रहेगा। तो ये वर्ष जो है, हम इस वर्ष में देखें तो देखिए आपके लिए शुभ है। सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ रहेगी। जनवरी से लेकर अप्रैल तक 2026 में ये समय जो रहेगा आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए अच्छा होने वाला है। बीच में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा आपको उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल जाए, लेकिन बीच में कुछ वक्त के लिए, तो ओवरऑल देखेंगे तो अच्छा रहेगा। बस थोड़ी सावधानी जरूर रखनी होगी। लेकिन जो मई से दिसंबर तक का समय है, ये बिजनेस में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए है। यहां बड़ी चीजें आपके करियर से जुड़ी हुई हो सकती हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपने जो व्यवहार है ना उसको व्यवस्थित रखना है, एक रूटीन बनाकर काम करना है, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाना है, अनुशासन आपको रखना है। अगर आपने अनुशासन रखकर काम किया, यानी एक ऐसा टाइम टेबल बनाया, इस समय आपको ये कार्य करना है और ये कार्य करना है तो करना है, एक अनुशासन के तहत अगर आपने कार्य किया अच्छी रणनीति बनाकर, तो यकीन मानिए बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। जनवरी से अप्रैल 2026 के दौरान नौकरी के मामले में वैसे तो अच्छा है। बीच में, जैसा कि व्यापार के लिए कहा, बीच में कुछ समय होगा जब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कब रखना है? मार्च में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। फरवरी के एंड से और मार्च तक ये आपके लिए थोड़ा सा, यहां हो सकता है ज्यादा एफर्ट करने पड़ जाए, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन करियर में फिर भी अच्छा रहेगा। ये आपके जीवन में जो मंदी का दौर चल रहा है ना, उसको बेहतर दिशा की तरफ लेकर जाएगा। आपको उच्च प्रगति भी इस वर्ष में देखने को मिलेगी और मई से दिसंबर तक बहुत अच्छे रिजल्ट, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, रुके हुए कार्य बन सकते हैं। जॉब नहीं है तो जॉब के चांसेस जो बहुत ज्यादा आपके लिए बन रहे हैं वो मई माह से बन रहे हैं। मई से बहुत अच्छे चांसेस हैं एक अच्छी जॉब के लिए, यानी जैसी आप चाहते हैं वैसी जॉब के लिए। तो ये समय आपके, जो आपका करियर है उसमें अच्छे तरीके से काम करने का है। इस दौरान एक अच्छी रणनीति बस आपको बनानी है। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी मैं कहूंगी थोड़ा ध्यान रखना है जनवरी से अप्रैल के बीच में, उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। जनवरी से अप्रैल तक का समय जो देखिए मैं बता रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आपको नीचे लेकर जाएगा या आपको बहुत परेशान करेगा। बस थोड़ा सावधानी से काम करना है, किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है, अपने काम पर ज्यादा फोकस करना है, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। ये थोड़ी सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है।
और मई से दिसंबर बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा पाएंगे। पार्टनरशिप में भी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। एक उच्च स्तर का मुनाफा आपको देखने को मिलने वाला है, ऐसा ये समय रहेगा। इसके बाद हम देखें कि आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो होगी कैसी। तो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए देखिए, जनवरी से अप्रैल के बीच में ठीक ठाक है, अच्छा है। ऐसा नहीं आपको पैसे की दिक्कत होगी। हाँ, थोड़ा बहुत एफर्ट जरूर करने पड़ सकते हैं, लेकिन उच्च स्तर पर मई के बाद, अप्रैल के बाद में चीजें अच्छी होंगी। अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे, पैसे की बचत भी कर पाएंगे। शानदार समय रहेगा। मई से दिसंबर बहुत शानदार है। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। एक शानदार समय अपने लिए आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप, प्रेम जीवन, इनके बारे में। तो ये समय रिश्तों के लिए मिला जुला रहेगा और जनवरी से अप्रैल तक का ही। शादीशुदा जीवन में भी थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा रहेगा कि नोकझोंक की स्थिति हो गई, जो एक अमूमन बात है कि नोकझोंक की स्थिति तो होनी ही है। तो ऐसे में बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जनवरी से अप्रैल के मध्य है, किसी भी तरह की परिवार में कोई समस्या या विवाद का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें। और अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा समय जो है उसमें भी मिले जुले प्रभाव रहेंगे। देखिए, अगर आपके अंदर अहंकार नहीं आता है, अहम नहीं आता है, आप सामने वाले की भी बातें सुनते हैं, ऐसा नहीं अपनी ही बातें उन पर थोपती जा रहे हैं, तो चीजें अच्छी रहेंगी। वरना अगर आप दूसरों पर प्रेशर डालेंगे, यानी अपने साथी पर प्रेशर डालेंगे, तो संबंध अच्छे बनाए रखने में असमर्थ रहेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो एस नाम के जातक हैं। और अगर आपके पार्टनर की भी यही राशि है, एस नाम से ही शुरू है, तो बहुत सावधानी आपको रखनी है अप्रैल तक। उसके बाद चीजें ठीक रहेंगी, रिश्तों में संतुष्टि भी आएगी और रिश्तों में अच्छी समय रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में जिस लाभ की उम्मीद कर रहे हैं उसमें कंफ्यूजन दूर होगा अप्रैल के बाद। मई से दिसंबर बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा, अप्रैल के बाद ही चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। शानदार समय रहेगा और शादीशुदा जीवन के लिए भी बहुत अच्छा ये रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें प्रेम जीवन के मामले में, तो प्रेम जीवन के मामले में आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत प्रेम दिखाएंगे, भावनाएं साझा कर पाएंगे और कहीं ना कहीं लव लाइफ में जो है समय जो है ठीक ठाक रहेगा। रिश्ते में जुनून भी रहेगा। इस दौरान जनवरी से अप्रैल हो सकता है कि प्रेम विवाह के योग बहुत कम बनेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे। जिस भी व्यक्ति को आप पैशन से पाना चाहते हैं और प्रेम आपका सच्चा है, तो इस वर्ष में अप्रैल के बाद प्रेम विवाह के बहुत अच्छे योग आपके लिए बनने वाले हैं। शानदार योग बनने वाले हैं। अब एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर एस है, सा है, तो शिक्षा के मामले में उनके लिए छात्रों का, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका नजरिया और उनके विचार ये बहुत आशाजनक रहेंगे। आप उच्च स्तर की जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनको एफर्ट ज्यादा करना है। छोटे बच्चों के लिए फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि अपने कॉन्फिडेंस को ना किसी भी तरह से कम ना होने दें। जनवरी से अप्रैल तक किसी भी तरह से कमी ना होने दें। अपनी पढ़ाई में रुचि को बरकरार रखें, मेडिटेशन करें, उम्मीदों को बनाए रखें, पेशेंस रखें। पढ़ाई में अच्छी उन्नति की अगर कामना करके चलेंगे तो आपके लिए उच्च स्तर की सफलता पाना अच्छा रहेगा। बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पढ़ाई को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। समय अनुकूल रहेगा। कब अनुकूल रहेगा? एक तो फरवरी के माह में, और अप्रैल से आगे का समय बहुत अच्छा है। आत्मनिर्भर बनेंगे इस वर्ष में। आप जो भी हायर एजुकेशन वाले हैं आत्मनिर्भर बनेंगे, बहुत अधिक सक्षम भी बनेंगे, अपनी योग्यता भी साबित कर पाएंगे, अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। इस दौरान अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो अच्छे अंक की भी उम्मीदें बनी हुई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपने समय पर ध्यान रखना है। समय एक बार मिलता है और जिसने समय को गंवा दिया सारा जीवन उस समय को याद करेगा। सही समय पर किया गया सही कार्य अच्छे रिजल्ट दिलाएगा। अब हेल्थ की बात करेंगे तो इम्यूनिटी थोड़ी वीक रह सकती है और शुरुआती 3 महीने तो खास तौर से तो थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखें। अपने खाने पीने की चीज़ों का जितना ध्यान रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, बाकी ठीक रहेगा। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगी आप अपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखें, मेडिटेशन भी करें, थोड़ा अपने आपको फिट रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी आप करते रहें। उपाय क्या करने हैं? उपाय के तौर पर आपको ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप जरूर करना है नियमित रूप से। डेली 1 माला करें, 1 माला नहीं तो 21 बार बोल सकते हैं, 51 बार बोल सकते हैं या 108।
लेकिन प्रतिदिन करें। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इससे देखने को मिलने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।